जी अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू विल बी ऑल राइट। हम लोगों ने जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया था बेसिकली वो हमारा वायरसेस के ऊपर था। आज जो हम लोगों ने अपनी डिस्कशन करनी है वो हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इसकी जो क्लासिफिकेशन जो है वो वायरसेस की हमने क्लासिफिकेशन के अबाउट आज हम लोगों ने जो है वो डिस्कशन करनी है कि वायरसेस को जो है वो डिफरेंट क्लासेस के अंदर किस तरह से जो है वो क्लासीफाई किया गया था। तो बेसिकली जो है वो क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो जेनेटिक मटेरियल हम पीछे भी जो थे वो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर ये हम लोगों ने ये डिस्कशन जो की थी कि इसके अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो जिसकी वजह से हम इसको जो है वो डीएनए और आरएनए को उसका जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। देन सेकंड पे नज़र आ रहा है जी रॉड शेप जो 3 जो क्लासीफाइड फॉर्म के अंदर इनको जो है वो चेंज कर दिया गया। अगर क्लासिफिकेशन इनकी देखी जाए तो 3 मेन इनकी जो है वो टाइप्स हैं जो कि डिफरेंट अगर मैं बात करती हूँ एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो इनकी ये 3 मेन जो है वो फॉर्म्स पाई जाती हैं। नंबर 1 पे जो है वो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, नंबर 2 पे जो है वो स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया और नंबर 3 पे जो है आपको नज़र आ रहा है टैडपोल शेप जो है वो बैक्टीरिया होते हैं। अब बेसिकली जो है वो रॉड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं ये प्लांट वायरसेस कहलाते हैं। मतलब ये रॉड शेप जो होंगे वो प्लांट वायरसेस हैं, प्लांट वायरसेस। पीछे हम लोगों ने डिस्कशन की थी एक प्लांट की बॉडी है जिसके ऊपर जो थे वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। अब जिसमें जो है वो सैप को लेकर के बात की गई थी कि किस तरह से जो है वो सैप जो है वो दूसरे हेल्दी प्लांट को जो है वो इफ़ेक्ट करता है। तो प्लांट वायरसेस ये होते हैं, मतलब ये प्लांट की बॉडी के अंदर होते हैं। तो ये वाला जो है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो कि जिस तरह से रॉड्स होते हैं, ये उस रॉड शेप्ड की फॉर्म में पाए जाते हैं। रॉड शेप बेसिकली ये बैक्टीरिया होते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया थे वो देखे गए थे प्लांट्स के अंदर, और वो जो प्लांट है वो टोबैको मोज़ेक प्लांट है, मतलब वो टोबैको प्लांट है। इसको हम TMV बोल सकते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस जो था वो प्लांट की बॉडी के अंदर जो है वो नज़र आया। सेकंड जो है वो स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं और ये एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल्स। ऊपर वाला जो है रॉड शेप्ड वो प्लांट वायरसेस हैं और जो स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया हैं वो एनिमल्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर हम बात कर लें पोलियो वायरस की तो ये पोलियो वायरस है। ये जो बैक्टीरिया होता है वो एनिमल्स के अंदर पोलियो जो है वो कॉज कर देता है। बेसिकली पोलियो जो है वो एक वायरस की वजह से होता है। एनिमल्स की अगर हम बात करेंगे, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स को भी एनिमल की जो है वो कैटेगरी के अंदर रख दिया गया, क्योंकि अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं कि जो एनिमल्स जो हैं उन्हीं की कैटेगरी के अंदर जो है वो ह्यूमन बींग्स को रख दिया गया। सो ये पोलियो जो है ये ह्यूमन बींग्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र आता है और ये भी एक वायरस की वजह से होता है। लास्ट पे हमारे पास जो है वो टैडपोल शेप्ड बैक्टीरिया हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। टैडपोल से बैक्टीरिया जो हैं वो बैक्टीरियल ये वायरसेस हैं, ये जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। लाइक ये बैक्टीरियल वायरसेस जो होते हैं इनको हम बैक्टीरियोफेजेस भी बोलते हैं, बैक्टीरियल वायरसेस, इनको हम बैक्टीरियोफेजेस भी बोलते हैं। जी ये सारे का सारा जो था ये क्लासिफिकेशन जो हम लोगों ने की वो वायरसेस की क्लासिफिकेशन है कि इनके अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम डीएनए या आरएनए बोलते हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं, टैडपोल शेप बैक्टीरिया होते हैं कि ये किन किन प्लांट्स में कौन से प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में कौन से प्रेजेंट होते हैं। और जो बैक्टीरिया टैडपोल शेप बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरियल वायरसेस हैं बेसिकली, और ये बैक्टीरियोफेजेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम आते हैं प्रायोन्स की तरफ। 9th क्लास के अंदर भी ये जो शॉर्ट क्वेश्चन था ये बड़ा डिफरेंस के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट था कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रायोन्स एंड वायरोन्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रायोन्स एंड वायरोन्स। ये हम लोगों ने जो है वो वायरोन्स के बारे में हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें जो है वो वायरोलॉजी के लिहाज से अगर बात करूँ
तो जिसमें वायरसेस के अबाउट जो है वो स्टडी की जाती है। तो यहाँ पे एक जो है वो वायरॉन्स जिसमें जो है वो हम वायरसेस की जो है वो बात करते हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन जो था ये एक 9th क्लास में आपका जो था चैप्टर था जिसमें वायरसेस की जो थी वो बात हम कर रहे थे, बैक्टीरिया की हम बात कर रहे थे। तो वहाँ पे जो था एक वर्ड आया वायरॉन्स और पायरॉन्स के अंदर जो है वो डिफरेंस आपने करना है। तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन इस लिहाज से भी आपको आ सकता है। अब हमने जो है वो अपनी डिस्कशन करनी है वो बेसिकली पायरॉन्स के ऊपर करनी है कि पायरॉन्स क्या होते हैं। पायरॉन्स जो है इसकी जो है वो अर्ली डिस्कवरी जो थी वो की गई थी 1983 के अंदर, और ये पायरॉन्स जो थे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो थे वो सबसे पहले जो थे वो देखे गए थे। और ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जो थे वो इफेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे जो है वो लीस्ट अंडरस्टूड ये चीज़ थी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बेसिकली प्रायोन्स होते हैं और वो इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हम उसको बोल सकते हैं। यहाँ पे ये एक मसला जो था ये एक तनाज़ा टाइप का था कि कंट्रोवर्शियल ये प्रोसेस था एक कि अगर हम वायरॉन्स की बात करें या हम प्रायोन्स की बात करें तो यहाँ पे एक जो था वो एक मुतनाज़ा टाइप का जो था वो शुरू हो गया था। अब अगर मैं इसकी प्रायोन्स की कंपोजिशन की तरफ चलूँ तो कंपोजिशन जो होती है इसकी ये जो प्रायोन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो प्रोटीन्स के ऊपर मुश्तमिल होती है कि इनके अंदर जो वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो है वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और वही प्रोटीन जो होती है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और वो नेसेसरी होती है फॉर द रेप्लिकेशन इनसाइड द बॉडी या इनसाइड द होस्ट। अगर हम बात करें तो वो जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है, और वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो रेप्लिकेशन में बड़ा हेल्प आउट करती है। उसके बाद लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो डिजीज़ है कि अब ये जो डिजीज़ होती हैं कौन सी डिजीज़ के जो है वो जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रायोन्स जो होते हैं। तो ये एक मैड को इन्फेक्शन है, मैड को इन्फेक्शन जो कि इफ़ेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को। मैड को इन्फेक्शन तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को। देन एक और जो है इसकी डिजीज़ है, एक मैड को इन्फेक्शन है कि ये जो है वो बेसिकली गाय वगैरह के अंदर ये इन्फेक्शन जो था वो हो रहा था प्रायोन्स की वजह से, और ये गाय के नर्वस सिस्टम को जो है उसके ऊपर इफेक्ट करता था। तो इसके लिए जो है मतलब मैडनेस का लफ्ज़ हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें ये होता है कि इंसान पागलपन का जो है वो शिकार हो जाता है। तो जिन गौ के अंदर जो है ये वाला इन्फेक्शन हो रहा था बेसिकली उनके वो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा था, और जिस तरह से ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो पागलपन वाली कंडीशन स्टार्ट हो जाती हैं तो गाय के अंदर भी जो थी ये कंडीशन देखने को नजर आई थी। तो अगला जो है एक और इन्फेक्शन जो होता है वो मिस्टीरियस इन्फेक्शन हम उसको बोल सकते हैं। ये मिस्टीरियस जो है इन्फेक्शन ये ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होता था, मतलब ये इन ह्यूमन उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो था उसको ये इफेक्ट कर रहा था। तो प्रायोन्स जो हैं वो ना सिर्फ ये हैं कि एनिमल्स को इफ़ेक्ट कर रहे थे बल्कि वो ह्यूमन बींग्स को भी जो थे वो इफ़ेक्ट कर रहे थे। कि अगर हम माइस्टीरियस की बात करते हैं तो ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर ये प्रायोन्स जो थे वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से इसकी वजह से ये डिजीज़ होती हैं वो कॉज हो जाती हैं प्रायोन्स की वजह से एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो हम लोगों ने जो है वो आज की जो डिस्कशन की है वो बेसिकली हम लोगों ने की है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के ऊपर, जिसमें हमने क्लासीफाइड किया 3 कैटेगरीज़ के अंदर वायरसेस को, जो कि कैटेगरीज प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर है। और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो प्रायोन्स के ऊपर जो है डिस्कशन की, और इसमें जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पे जो है वो डिजीज़ हैं। तो अगर हम बात करते हैं वायरसेस की तो वायरसेस जो होते हैं वो एनिमल्स को भी बहुत बैडली इफ़ेक्ट करते हैं और वो प्लांट की बॉडी को भी बहुत बैडली इफ़ेक्ट करते हैं। डिजीज़ वो प्लांट की बॉडी के अंदर भी जो है वो कॉज कर देते हैं और वो एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी कॉज करते हैं, वो ह्यूमन बींग्स की बॉडी को भी के अंदर भी जो है वो डिजीज़ कॉज कर देते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द टाइप्स classification of viruses, its different types of viruses and what are pyrons. So दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।